हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम यूनिट 6 के दो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हर बार पूछे जाते हैं बेटा वो हम ले लेते हैं। बाकी चीज़ें जो बेटा यूनिट 6 में वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स की वीडियोस चाहिए, वो भी हम रिकॉर्ड कर देंगे। पर आज की क्लास का बेटा हमारा नाम है पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। आइए, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो बेटा कि मैंने किया हुआ है एक पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम क्या होता है उसको मैंने थ्योरेटिकली डिफाइन भी किया हुआ है, और स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन 7.3 भी दिख रहा है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। अब देखिए, मैं आपको जो बोलता हूँ उस पर मेरे एक एक वर्ड पे आप फोकस कीजिए, सो दैट आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। और इस पे क्वेश्चन बेटा पेपर में आता ही है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है आइए मैं आपको 2-3 टाइप्स बता देता हूँ। पहले तो क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा, क्या व्हाट इज पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। ठीक है भाई, यानी कि आपका डेफिनेशन पूछ रहा है और एक सुटेबल एग्जांपल आप ही बता दीजिए। या फिर सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है कि वो आपको एक प्रॉब्लम देगा और आपको बोलेगा कि इसका पीसी सॉल्यूशन निकालो। पीसी सॉल्यूशन यानी कि पोस्ट करस्पॉन्डेंस सॉल्यूशन। आइए जल्दी से हम देखते हैं कि ये क्या होता है बेटा। सबसे पहले तो मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ से मैं पेन सेलेक्ट कर देता हूँ। आइए जल्दी से देखिए, पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम क्या है। द पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम पीसीपी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इमिल पोस्ट इन 1946। छोड़िए, लेटर द प्रॉब्लम वाज फाउंड टू बी हैव मेनी एप्लीकेशंस इन थ्योरी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। अब देखिए बेटा, हम ये फॉर्मल लैंग्वेजेस की थ्योरी ही पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। आई होप आप ये समझते हो। ठीक है, द पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड एज फॉलो। ठीक है, अब ये उसकी डेफिनेशन है, क्या है। गिवन टू सीक्वेंसेस ऑफ n स्ट्रिंग्स ऑफ सम अल्फाबेट समेशन से a इक्वल टू दिस b इक्वल टू दिस। अब देखिए बेटा, ये आपको नहीं समझने वाला। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ, पर जब तक मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला हूँ तब तक आपको ये पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम क्या होती है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है ये अभी समझेगा नहीं। यानी कि ये जो 3 लाइन्स, यानी कि ये जो 2 लाइन्स है, अब देखिए ये हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और ये हमारा क्या है सॉल्यूशन। भाई ये इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, इस तरीके का सॉल्यूशन होता है, इसको ही बोलते हैं पीसीपी की डेफिनेशन। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। जैसे कि सपोज मैंने आपको बोल दिया भाई ए इक्वल टू स्ट्रिंग्स है। ठीक है, ए इक्वल टू स्ट्रिंग्स है, एक है ए बी, एक है बी ए और एक है ए बी बी। ठीक है, यानी कि एक ए नाम की जो बड़ी स्ट्रिंग है उसके 3 टुकड़े किए हुए हैं, नेमली आप उसको 1 2 3 बोल सकते हो। ठीक है, एक बी नाम की भी स्ट्रिंग है जिसके फिर से 3 टुकड़े किए हुए हैं। ठीक है, सपोज वो है बी ए, यहाँ पे है वो ए बी और एक है बी बी ए। ठीक है, यानी कि ये 3 टुकड़े, यानी कि इसमें भी कितने नंबर रहेंगे, बी नाम की बड़ी स्ट्रिंग के भी 3 टुकड़े किए हुए रहेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है बेटा, आपको एक बड़ी सी ऐसी स्ट्रिंग बनानी है यूजिंग ए, और एक बड़ी सी स्ट्रिंग ऐसी बनानी है जो आपको बी के ये छोटे छोटे सब स्ट्रिंग्स यूज करके बनानी है, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो बेटा एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अकॉर्डिंग ये दोनों स्ट्रिंग हमारी क्या हुई, इक्वल हुई। जैसे कि सपोज मैंने बोल दिया भाई 2 1 3 इज अ पीसी सॉल्यूशन। ठीक है, अब बेटा ये 2 1 3 को पीसी सॉल्यूशन हम कब बोल सकते हैं, जब मैंने ए की भी सेकंड स्ट्रिंग ली, पहले बी की भी सेकंड स्ट्रिंग ली यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ए की सेकंड स्ट्रिंग ली, यहाँ पे बी की सेकंड स्ट्रिंग ली, उसके बाद मैंने ए की जो फर्स्ट स्ट्रिंग है यानी कि ए बी वो मैंने यहाँ पे ले ली। ठीक है, और मैंने बी की फर्स्ट स्ट्रिंग यहाँ पे ले ली। उसके बाद 2 1 3 बेटा मैंने ए नाम की जो थर्ड स्ट्रिंग है वो मैंने यहाँ पे ले ली, और यहाँ पे बी की थर्ड स्ट्रिंग ले ली। और अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स यानी कि ये दोनों कंप्लीट बड़ी स्ट्रिंग्स मैच हो गई तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये 2 1 3 हमारा क्या है, पीसी सॉल्यूशन है। पर बेटा ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ये आपको ऐसे नहीं समझने वाला। चलिए मैं जल्दी से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको 3-4 प्रॉब्लम एज अ होमवर्क एक्सप्लेन कर देता हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। एक प्रॉब्लम भी आपको अगर हमें समझ में आ गया ना बेटा पीसी प्रॉब्लम का, पीसी सॉल्यूशन यानी कि पोस्ट करस्पॉन्डेंस सॉल्यूशन का, तो आप बाकी सभी प्रॉब्लम्स कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए क्या है, मैं एक बार रीड कर देता हूं कि ए नाम की स्ट्रिंग है जिसके सब स्ट्रिंग यानी बहुत सारे टुकड़े किए हुए हैं कंटीन्यूअस, कौन से, W1 W2 WN। ठीक है, एक बी नाम की बड़ी स्ट्रिंग है जिसके फिर से n टुकड़े किए हुए हैं, V1 V2 V3 अप टू सो ऑन Vn। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, वी सेड दैट देयर एग्जिस्ट अ पोस्ट करस्पॉन्डेंस सॉल्यूशन। भाई पीसी सॉल्यूशन है ऐसा हम कब बोल सकते हैं, फॉर पेयर ए कॉमा बी इफ देयर इज अ नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स I J K such that W I W J इक्वल टू W K इज इक्वल टू V I V J V K। अब देखिए बेटे ये क्या है, ये मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है आपको समझाने की, पर ये ऐसे नहीं समझता जब तक हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। ठीक है, चलिए क्या है, डज द पीसीपी, क्या बोल रहे हैं ये, डज द पीसीपी यानी पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम विद द फॉलोइंग 2 लिस्ट हैविंग अ सॉल्यूशन, यानी कि इन्होंने नीचे जो 2 लिस्ट दी हुई है इनका क्या ये है सॉल्यूशन अवेलेबल है पीसी सॉल्यूशन। इफ यस गिव अ सॉल्यूशन, इफ नो व्हाई, यानी कि अगर सॉल्यूशन अवेलेबल है तो बताइए कौन सा सॉल्यूशन है, और अगर नहीं तो भी वो बताइए कि क्यों नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, पर पहले मैं क्या कर देता हूं बेटा, इस प्रॉब्लम को आपको क्या कर देता हूं, सॉल्व कर देता हूं, सो दैट आपको क्या मिलेगा बेटा, खुशी मिलेगी। और अल्टीमेटली हमारा एम क्या है बेटा,
अल्टीमेटली बेटा हमारा एम है आपको खुशी देना, ठीक है। चलिए जल्दी से ये ए नाम की जो ये पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर देता हूँ बेटा। ये जो ए है इसमें तीन हमारी जो लिस्ट है, ठीक है, तीन सब स्ट्रिंग्स है, एक है बी, एक है बी ए बी 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 और तीसरी है बेटा तीसरी है बी ए। देखिए बेटा आपको ये तीन स्ट्रिंग्स दिख रही हैं, इसका नाम है 1, इसका नंबर है इसका 2, इसका नंबर है 3, ठीक है। चलिए ये मैं ऐसे कर देता हूँ, एक टेबल ही बना लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे हमारी जो बी की तीन स्ट्रिंग्स दी हुई है वो है हमारी, ध्यान दीजिए इधर, बी क्यूब। बेटा बी क्यूब इज नथिंग बट ट्रिपल बी, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है, मुझे क्या बोलना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, बी नाम के सेट में देखो दूसरी स्ट्रिंग क्या है बेटा, बी ए, और फिर तीसरी स्ट्रिंग देखो क्या है, ए। अब बेटा मुझे यहाँ पे एक ऐसा सीक्वेंस निकालना है, अगर मैं उस सीक्वेंस में ए की सब स्ट्रिंग्स को क्या करता हूँ, मर्ज करता हूँ, और उसी सीक्वेंस में मैं बी की स्ट्रिंग्स को मर्ज करता हूँ, तो जो बड़ी वाली स्ट्रिंग बनेगी बेटा वो दोनों मैच होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ, पहले मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, फिर सॉल्यूशन निकाला कैसे वो भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए जैसे कि मैं ले लेता हूँ पहले 2 नंबर की स्ट्रिंग, ठीक है। मुझे बताइए 2 नंबर की स्ट्रिंग ए में क्या है, बेटा ए नाम के इसमें 2 नंबर की स्ट्रिंग है बी ए बी बी बी। बेटा मैं यहाँ पे एक इक्वल्स टू लगा देता हूँ। मैंने ये जो 2 नंबर की स्ट्रिंग बेटा ए की ली है लेफ्ट हैंड साइड में, सिमिलरली मुझे 2 नंबर की स्ट्रिंग बी की भी लेनी पड़ेगी राइट हैंड साइड में। बेटा मुझे बताइए बी नाम की लिस्ट की सेकंड स्ट्रिंग क्या है, बी ए। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। मुझे बताइए, देखो बेटा ये स्टार्टिंग की 2 कैरेक्टर बी ए और ये पीछे यहाँ के 2 कैरेक्टर मैच हो गए। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब मैंने ये 2 से क्यों शुरू किया ये भी मैं आपको बताता हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब बताइए बेटा कि यहाँ पे 3rd 4th 5th कैरेक्टर क्या है, ट्रिपल बी। तो बेटा मुझे यहाँ पे ट्रिपल बी आना चाहिए, ऐसा कुछ मुझे बी नाम की लिस्ट में से लेना पड़ेगा। तो मुझे बताइए आप समझते हो कि मुझे क्या लेना पड़ेगा। अब देखिए मुझे यहाँ पे 3 बी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो 3 बी आ गए। तो बेटा देखो ये ट्रिपल बी यहाँ पे हमारी बी की पहली स्ट्रिंग है, यानी कि इस 2 के बाद मुझे 1 नंबर की स्ट्रिंग लेना पड़ेगा दोनों जगह। तो बेटा मैंने यहाँ पे ये बी नाम की जो लिस्ट है इसकी 1 नंबर की स्ट्रिंग अगर यहाँ पे ली है, तो बेटा ये 1 नंबर की स्ट्रिंग मुझे ए की भी यहाँ लेनी पड़ेगी और ये हो जाएगा बी। अब चलिए देखते हैं कितना मैच हो गया। बेटा ये बी ए ट्रिपल बी, बी ए ट्रिपल बी, ये 5 कैरेक्टर्स दोनों के मैच हो गए। अब हमारी जो ए नाम की लिस्ट है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिस्ट है जो, वो बड़ी हो गई है। बेटा वो बड़ी हो गई है और उसमें क्या आ गया, एक बी एक्स्ट्रा आ गया है, और राइट वाली स्ट्रिंग को मुझे ये करना है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इनमें से कोई एक और स्ट्रिंग लेनी है। सपोज मैं क्या कर देता हूँ, एक 1 नंबर की स्ट्रिंग फिर से ले लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे बताइए ए नाम की स्ट्रिंग में, ए नाम की लिस्ट में पहली स्ट्रिंग कौन सी है, बी। बेटा बी नाम की लिस्ट में पहली स्ट्रिंग कौन सी है, बी बी बी। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब बताइए बेटा कितनी स्ट्रिंग मैच हो गई, बी ए और उसके बाद ये 5 टाइम्स बी, और बी ए और उसके बाद 5 टाइम्स बी, इतनी लिस्ट हमारी मैच हो गई है। अब मुझे यहाँ पे और ऐसी स्ट्रिंग्स लेनी है। बेटा जब तक ये बड़ी स्ट्रिंग्स मैच नहीं हो जाती तब तक मुझे यहाँ से किसी न किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में स्ट्रिंग्स लेते रहना है, ठीक है। चलिए आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ बेटा, 3rd स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से 3rd स्ट्रिंग, बेटा मैंने 3rd स्ट्रिंग ले ली। तो बेटा मुझे बताइए ए नाम की लिस्ट में 3rd स्ट्रिंग क्या है, बी ए। बेटा वो मैंने यहाँ पे ले ली बी ए, ठीक है। तो बेटा मुझे राइट हैंड साइड में 3rd स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी बी नाम की लिस्ट की। तो बेटा वो क्या है, ए। तो बेटा अब मुझे बताइए कि ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हुई, बी ए, उसके बाद 6 टाइम्स बी और फिर ए। बेटा ये देखो राइट हैंड साइड क्या हुआ, बी ए 6 टाइम्स बी और फिर ए। मुझे बताइए कि ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग क्या पूरी मैच नहीं हो गई, हाँ हो गई। तो बेटा कौन सा सीक्वेंस फॉलो करके ये दोनों स्ट्रिंग्स हमारी मैच हुई है, तो बेटा वो सीक्वेंस है 2 1 1 3। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। यानी कि बेटा मैंने अगर दोनों लिस्ट की पहले सेकंड स्ट्रिंग ली, देखो भाई सेकंड स्ट्रिंग कहाँ पे है, देखो ए की जो सेकंड स्ट्रिंग है बेटा वो ये है, ठीक है। उसके बाद ए की ये पहली स्ट्रिंग, ए की पहली स्ट्रिंग और ये ए की तीसरी स्ट्रिंग। सिमिलरली बी की सेकंड स्ट्रिंग क्या थी, ये 2, ठीक है। उसके बाद बी की पहली स्ट्रिंग ये, फिर से ये पहली स्ट्रिंग और फिर ये तीसरी। आई होप आप समझ रहे हो। देखो बेटा ये 2 1 1 3 यहाँ पे भी है 2 1 1 3 और यहाँ पे भी देखो बेटा 2 1 1 3, यानी कि ये 2 1 1 3 एक ऐसा सीक्वेंस है बेटा, इस सीक्वेंस में अगर मैं ए की सभी स्ट्रिंग्स अरेंज करता हूँ और बी की, तो बेटा दोनों मैच हो जाते हैं। देखिए और वो मैच होके क्या बने, मैच होके बने वो बेटा बी ए और ये 6 टाइम्स बी। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। 6 टाइम्स बी एंड देन ए और इज इक्वल टू बी ए फिर से 6 टाइम्स बी और ये ए, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो बेटा ये 2 1 1 3, अब देखो 2 1 1 3 कैसे, देखो बेटा मुझे बताइए क्या ये 5 कैरेक्टर्स 2 नाम की स्ट्रिंग नहीं है, हाँ
ये 1 नाम की स्ट्रिंग नहीं है, हाँ ये 1 नाम की स्ट्रिंग नहीं है, हाँ है। ये क्या 3 नाम की स्ट्रिंग नहीं है, हाँ है। बेटा ये 2 कैरेक्टर्स बी ए, ये 2 नाम की स्ट्रिंग है हमारे बी लिस्ट की, ठीक है। ये ट्रिपल बी पहली स्ट्रिंग है, ट्रिपल बी पहली स्ट्रिंग है, और ये सिंगल ए कौन है बेटा 3। यानी कि अगर मैंने 2 1 1 3 नाम के सीक्वेंस में अगर मैंने स्ट्रिंग्स अरेंज की और ए और बी की, तो बेटा मुझे मैच मिल गया। मैच मिल गया का मतलब होता है कि हमें पोस्ट करस्पॉन्डेंस सॉल्यूशन मिल गया, यानी कि हमें पीसी सॉल्यूशन मिल गया। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब अगर ये पीसी सॉल्यूशन मिल गया तो पीसी सॉल्यूशन क्या है बेटा, वो है 2 1 1 3, ठीक है। अगर हमें नहीं मिलता था तो हम बोल देते थे कि द प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल और वो सॉल्यूशन नहीं मिला, ठीक है। कभी कभी ये आपको सॉल्यूशन दे देंगे कि बोलेंगे कि 2 1 1 3 चेक करो कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो आप उसी सीक्वेंस में दोनों की सेट की स्ट्रिंग्स अरेंज करना, अगर मैच हो गया तो पीसी सॉल्यूशन अवेलेबल है, अदरवाइज नहीं। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए तो मैं क्या कर देता हूं, आपको सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व करने लगाता हूं। कौन सा, ये वाला। क्या है इसमें 0 1 और 1 1, ठीक है। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसका देखो, ये हम दे देते हैं ए नाम की जो लिस्ट है बेटा वो 0 1 1 1 ऐसा कुछ था, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। 0 1 1 1 ऐसा ही था ना बेटा। देखो ये 0 1 1 1, हाँ ये एक्स नाम की लिस्ट थी। वाई नाम की लिस्ट क्या है 0 1 स्क्वायर उसके बाद 10। अब बेटा 0 1 स्क्वायर का मतलब होता है ये एक्स नाम की लिस्ट है और ये वाई नाम की लिस्ट है, 0 1 स्क्वायर यानी कि 0 1 1, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद क्या था 1 0 था मेरे ख्याल से, और उसके बाद क्या था बेटा 1 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा 1 स्क्वायर यानी कि 1 1। आई होप आप समझ रहे हो, नहीं भी समझ रहे हो तो देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ तो बेटा देखो अब देखो ये हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम था बेटा उसका तो आंसर मैंने आपको बता दिया, पर अब मैं आपको बताता हूँ कि हम आंसर निकालेंगे कैसे, ठीक है। मुझे एक बात बताइए बेटा कि देखो हो क्या रहा है। चलिए हम ट्रायल एंड एरर बेसिस पे सॉल्व करते हैं कि मैंने पहली स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। पहली स्ट्रिंग इधर की कौन है 0 1, ठीक है। ये इक्वल्स टू के बाद मैंने यहाँ की भी पहली स्ट्रिंग ले ली, कौन है बेटा 0 1 1। तो बेटा मुझे बताइए यहाँ पे 0 1 आ गया, यहाँ पे 0 1 सामने का मैच हो गया, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा का आ गया। अब मुझे यहाँ पे पहली लिस्ट में से 1 से शुरू होने वाली स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, यानी कि या तो ये या तो ये। चलिए बताइए कौन सी लूँ, कोई भी एक ले लो बेटा, देख लेंगे, ठीक है। सपोज मैंने ये ले लिया बेटा, मैंने ये वाला 1 ले लिया, यानी कि मैंने ये सेकंड नाम की स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। तो मुझे सेकंड नाम की स्ट्रिंग यानी कि 1 0 मुझे यहाँ पे भी लेनी पड़ेगी 1 0। आई होप आप समझ रहे हो बेटा। ये 3 कैरेक्टर मैच हो गए और यहाँ पे भी ये 3 कैरेक्टर मैच हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 0 है, यानी मुझे यहाँ पे 1 0 चाहिए होगा। अब यहाँ पे मुझे 1 0 चाहिए होगा, तो बेटा मुझे देखो यहाँ पे 0 1 1 या फिर 1 0 या फिर 1 1। तो बेटा मुझे तो 1 0 चाहिए यहाँ पे, यानी कि मुझे कौन सी स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी सेकंड। तो बेटा मुझे सेकंड यहाँ पे भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब बताइए यहाँ की सेकंड कौन है 1 0। आई होप आप समझ रहे हो। पर बेटा मुझे एक बात बताइए कि आपका ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे ये समझ रहा है कि जब हम x नाम की स्ट्रिंग में से पहली स्ट्रिंग ले रहे हैं तो बेटा वो 2 लेंथ की है और y की जो स्ट्रिंग है वो 3 लेंथ की है। जब मैं x में से सेकंड नंबर की स्ट्रिंग लेता हूं तो वो 1 लेंथ की है, और जब मैं आपको y में से लेता हूं सेकंड नंबर की स्ट्रिंग यानी कि वो 2 लेंथ की है। और यहाँ पे जो ये थर्ड स्ट्रिंग है वो 1 लेंथ की है, पर y लिस्ट में 2 की है। यानी कि मैं जब भी x में से कोई स्ट्रिंग लेता हूं बेटा, जब हमारी x की जो पहली स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 2 है, तो y की दूसरी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है 3। जब हमारे x नाम की लिस्ट की जो सेकंड स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 1 है, तो बेटा y नाम की लिस्ट की सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 2 है। और बेटा थर्ड स्ट्रिंग जो है दोनों में उनकी लेंथ 1 और 2 है। यानी कि बेटा देखो इधर ये 2 से बड़ा 3 है, ये 1 से बड़ा ये 2 है, ये 1 से बड़ा ये 2 है। यानी कि बेटा होने का वाला क्या है बेटा, राइट हैंड साइड आपकी जल्दी जल्दी इंक्रीज होने वाली है और लेफ्ट हैंड साइड हमारी धीरे धीरे इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। यानी कि कभी हमारा ये मैच फाउंड होने वाला नहीं है, यानी कि इस प्रॉब्लम को पीसी सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। दिस प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल, ऐसा हम बोल सकते हैं। मुझे बताइए कि मैं कोई भी सीक्वेंस ले लूँ 2 1 1 2 1 3 1 2 1 एंड सो ऑन, जो भी, पर बेटा हो क्या रहा है, जब भी मैं x नाम की लिस्ट में से कोई स्ट्रिंग ले रहा हूं और करस्पॉन्डिंग y नाम की लिस्ट में से जब हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो y नाम की स्ट्रिंग की लेंथ तो बेटा हमेशा बड़ी आ रही है, x नाम की स्ट्रिंग की लेंथ तो हमेशा क्या है छोटी आने वाली है। तो बेटा ये तो कभी मैच फाउंड होने वाला नहीं है। तो अब ये पीसी की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना बेटा, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे सॉल्व करना और कोशिश करना कि जैसे कि बेटा ये 0 से शुरू हो रही है तो मुझे यहाँ से भी 0 से शुरू होने वाली स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे के प्रॉब्लम्स में बता देता हूँ। पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आपको क्या दे देता हूँ, सॉल्यूशन दे देता हूँ। पर सॉल्यूशन देने के पहले मैं इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन छोड़ दी थी। देखो बेटा ए नाम की लिस्ट है जिसमें W1 से WN तक स्ट्रिंग्स है, B नाम की स्ट्रिंग है जिसमें V1 से VN तक स्ट्रिंग है। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, तो बेटा जैसे कि हमारा जो पहला प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आया था 2 1 1 3। देखो ये 2 1 1 3,
तो बेटा ये 2113 क्या था, एक ऐसा सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में हम ए की और बी की स्ट्रिंग्स अरेंज करेंगे तो बड़ी वाली जो स्ट्रिंग बनेगी वो इक्वल होंगी। तो बेटा यहाँ पे वही बोला हुआ है कि एक नॉन एम्प्टी सीक्वेंस इंटीजर्स आई जे के, यानी कि एक इंटीजर्स का सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में मैंने ए नाम की लिस्ट की भी स्ट्रिंग्स ली और उसी सीक्वेंस में मैंने बी नाम की स्ट्रिंग्स भी ली तो वो इक्वल होनी चाहिए। आई होप कि अब आपको डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए। चलिए तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लिखना कैसे वो भी बता देता हूँ और कुछ प्रॉब्लम्स में आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, ये जो हमने पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, देखिए बेटा ये 2113, देखिए ऐसा नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, एक और सॉल्यूशन हो सकता है, आप ट्रायल एंड एरर बेसिस पे सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये प्रॉब्लम हमारा 7.3 था, अब मैंने 7.4 मैंने अच्छा हाँ सॉरी ये 7.3 में एक और क्वेश्चन था, ये इसमें 2 लेंथ इसकी 3 लेंथ, ये एक्स और वाई का, ये जो सॉल्व हमारा नहीं हुआ तो देखो बेटा उसका रीजन लिखा हुआ है क्या, नो द गिवन लिस्ट डज नॉट हैव अ पीसी सॉल्यूशन बिकॉज फॉर ईच सबस्ट्रिंग x1 बिलोंग्स टू x and y1 belongs to y, we have mod of x is less than y, mod of y for all I. Hence the string generated by the sequence of substring of x is shorter than the string generated by the sequence corresponding to substring of y. यानी x की स्ट्रिंग यानी x साइड में जो स्ट्रिंग बन रही है वो हमेशा शॉर्टर यानी कि स्मॉलर रहेंगी बेटा। देयरफॉर द पीसी हैज नो सॉल्यूशन, यानी इस पीसीपी को सॉल्यूशन नहीं है, यानी नो पीसी सॉल्यूशन बोलते हैं उसको बेटा। चलिए अब मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देता हूं। 7.4 क्या है, डज द पीसीपी विद द फॉलोइंग 2 लिस्ट हैव अ सॉल्यूशन, यानी कि ये नीचे 3 प्रॉब्लम्स दिए, क्या इनको सॉल्यूशन अवेलेबल है, इफ यस गिवन सॉल्यूशन गिव सॉल्यूशन, इफ नो वाई। भाई अगर सॉल्यूशन है तो बता दीजिए, नहीं है तो नहीं, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको तीनों की हिंट भी दी हुई है, ठीक है। क्या है ध्यान से देखिए इधर, देखिए बहुत ही सिंपल है। अब मैं आपको इसको सॉल्व करने की एक हिंट भी दे देता हूँ, ठीक है। चलिए कैसे, ये ए नाम की लिस्ट, बेटा ये ए नाम की लिस्ट में 1 2 3 कौन कौन सी स्ट्रिंग्स है जल्दी बताइए। पहली स्ट्रिंग है ए की 1 1, फिर 1 0 0, ठीक है। अब देखो 0 का स्क्वायर है 1 क्यूब 3 3 3, छोटी सी हिंट दे देता हूँ आप समझ जाओगे, ठीक है। बी में क्या है 1 क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या है 0 0 1, ठीक है, 0 0 1, और उसके बाद क्या है 1 1। मुझे एक बात बताइए बेटा, यहाँ का पहला कैरेक्टर 1 है, यहाँ का पहला कैरेक्टर 1 है, यानी कि क्या 1 से शुरू हो सकता है हमारा सॉल्यूशन? यस, हमारा सॉल्यूशन 1 नाम की सबस्ट्रिंग से शुरू हो सकता है। अच्छा मुझे बताइए बेटा, ये जो 2 नाम की स्ट्रिंग है, ये पहला कैरेक्टर यहाँ पे 1 है, ये पहला कैरेक्टर यहाँ पे क्या है 0 है बेटा, तो हमारा सॉल्यूशन कभी सेकंड सबस्ट्रिंग से शुरू हो ही नहीं सकता है, सेकंड वाली स्ट्रिंग से, ठीक है। मुझे बताइए यहाँ का पहला कैरेक्टर कौन है 1, यहाँ का पहला कैरेक्टर कौन है 1, तो बेटा ये दोनों मैच हो गए, तो बेटा 3 से भी हमारा सॉल्यूशन शुरू हो सकता है। अब देखो 2 से तो शुरू होने वाला नहीं है, तो बेटा इसको तो आप ट्रायल एंड एरर बेसिस में लीजिए ही मत, ठीक है। अब रही बात 1 और 3 की, तो बेटा आप शुरू कहाँ से कीजिए 1 से। मैं बीच में यहाँ पे देखिए इधर थोड़ा सा, ठीक है, मैं बीच में यहाँ पे एक इक्वल्स टू लगा देता हूँ और मैं शुरू कहाँ से कर देता हूँ पहले 1 से। अगर 1 से सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम 3 से शुरू करेंगे। चलो 1 से शुरू करते हैं बेटा। 1 से शुरू किया तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में मिला मुझे 2 1 और राइट हैंड साइड में मुझे मिले 3 1, ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा 1 के बाद बेटा यहाँ पे 2 1 मैच हो गए, यहाँ के 2 1 मैच हो गए, अब यहाँ पे 1 है तो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो बेटा 1 से शुरू होने वाली मुझे ए नाम की लिस्ट में देखना पड़ेगा, तो ये 1 1 है, ये 1 0 0 है, 1 1 1 है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। पर मुझे बताइए बेटा अगर मैंने यहाँ से 1 1 लिया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 1 लिया, तो ये 3 1 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, हाँ ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। या फिर मैंने 1 0 0 लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 1 0 0, तो बेटा मैंने मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा 0 0 1, तो देखो क्या मैच हो रही है, देखो यहाँ पे 3 1 और 2 0, यहाँ पे 3 1 और 2 0, हाँ भाई मैच तो हो रही है, ठीक है। अच्छा तो बेटा ये मैंने क्या ले लिया, मैंने ये सेकंड नंबर की स्ट्रिंग ले ली। अब कोई और एक स्ट्रिंग लेके देखिए बेटा, ये 1 1 1 अगर मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे मैंने ये 1 1 ले लिया, ठीक है, करस्पॉन्डिंग लेना पड़ता है, ठीक है। तो बताइए क्या ये पूरी मैच हो गई 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1, हाँ ये तो मैच हो गई, यानी कि 1 2 3 सॉल्यूशन है। देखिए ये सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आपको गिवन दिया हुआ है 1 2 3। अच्छा अगर 1 से शुरू करके सॉल्यूशन नहीं मिला तो 3 से शुरू करके देख लीजिएगा, 2 से तो शुरू होने वाला नहीं है सॉल्यूशन। कैसे पता 2 से शुरू नहीं होने वाला बेटा, मुझे बताइए मैंने यहाँ पे लिया 1 0 0, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने 0 0 1, बेटा ये पहला कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब 2 से तो सॉल्यूशन शुरू होने वाला नहीं है, ठीक है। और ये जो बी, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसका नो सॉल्यूशन आएगा। आप करके देख लीजिएगा, क्यों नहीं आएगा वो रीजन भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो। ये 7.4 के ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हुए हैं, मैंने और भी आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए हुए हैं। अब ये पीसी की हम क्या करने वाले हैं, पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम की ये एक ही क्लास लेने वाले हैं। हाँ आप हमें कमेंट करके बताइए कौन सा प्रॉब्लम आपको नहीं समझा है, तो वो हम आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये फिर से हमारा वही प्रॉब्लम है बेटा, रिपीटेडली पूछा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया था, ये 1 और ये 1 0 1 1 1, देखिए 2 1 1 3 आंसर आया था, ये हमारा वही क्वेश्चन है, फिर से सॉल्व किया और नीचे सॉल्यूशन लिखा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है,
ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन बेटा यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको रेफर कीजिए। ये प्रॉब्लम नंबर 7.5 है। इसके 2 क्वेश्चंस में थे, ये पहला वाला तो मैं सॉल्व कर चुका हूँ, 2113 वाला कैसे सॉल्व किया वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। चलिए एक और क्वेश्चन है मेरे ख्याल से होमवर्क में आपके लिए, वो भी आप कर लीजिएगा। और वो क्वेश्चन है ये, क्या डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग ए बी पेयर हैव सॉल्यूशन और नॉट, इफ यस गिव द सॉल्यूशन, इफ नो व्हाई। देखिए ये ए नाम की लिस्ट है, ये बी नाम की लिस्ट है, ये सॉल्यूशन में देखो थर्ड स्ट्रिंग पूरी मैच हो गई, दे दिया उसने। अच्छा इसका एक और सॉल्यूशन है, देखो अदर पीसी सॉल्यूशन, यानी एक प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, यानी कि अगर मैंने 211 लिया तो भी सॉल्यूशन आ गया। और ये भी हमारा एक प्रॉब्लम है जो पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट इज पीसीपी, यानी कि डेफिनेशन बताओ और हैंड्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये इसका सॉल्यूशन है इसका 2143। आई होप कि आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे। और बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा कि क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 6 में ये इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद एक थ्योरम आता है रिकर्सिवली इन्यूमरेबल, यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट वाला और एक यूनियन वाला, ठीक है। तो वो दोनों थ्योरम की जो थ्योरी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा भी आपको कोई टॉपिक चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और मैंने आपको ये भी बोला था बेटा कि इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास गारंटीड प्लेसमेंट का अप्रोच है, यानी कि प्लेसमेंट की क्लासेस होती हैं जिसमें हम एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं पूरा का पूरा शॉर्टकट से, और कोडिंग सिखाई जाती है बेटा बहुत ही यूनिक अप्रोच से, ठीक है। तो आप हमारी बाकी प्लेलिस्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।